बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुछ ऐसे अजीब सवाल किए। जब वो सवाल बारगाह इलाही खुदाबंदी में पहुँचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल में तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने ये मौजज़ा अता किया था जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत से ऐसे लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और उस जमाने में जब भी कोई भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाता देखता, या अगर किसी को मालूम होता कि अल्लाह के नबी कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो लोग अपने अजीबोगरीब सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक ताला से हमारे ये सवाल पूछिएगा। एक दफा का जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे। इतने में एक शख्स आपको देखकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, मैं तो कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना चांदी और खूब मालो दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। अभी थोड़ी ही देर आगे गए थे तो एक शख्स और हाजिर हो गया जिसके चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी और उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो उस शख्स को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो फरमाएं और वो मुझे भी थोड़ा सा माल अता कर दें। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माल दुनिया बहुत है उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें न बढ़ाऊं? ऐ मूसा, उसे कह दो जाकर कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माल दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कह दो कि माल दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसे आंखें तो दी हैं, मैंने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं
बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती में आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जुबान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दी, इतना माल दिया, इतना मालदार बनाया, तो मैं उसका शुक्र कैसे ना अदा करूं? ऐ अल्लाह के नबी, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल कभी कम नहीं होगा। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और गरीब और बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा था? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैंने अल्लाह ताला से पूछा था। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस शख्स को कह दो जाकर कि वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे कहो कि मेरा शुक्र अदा किया करे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास कोई नया लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ क्या कोई बंदा शुक्र अदा करता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से अपने आप को देखना शुरू कर दे। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी हैं जिसे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जुबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिसे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज उठा लेते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नेमतें नहीं है? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो हैं, तो तुम इन पर अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? तो तुम इन पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बाकी नेमतें भी अता करेगा। तो वो शख्स कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारी नेमतें कभी नहीं बढ़ेंगी। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में हमें बहुत बड़ा एक सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा अपनी नेमतों से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। हमें हर हालत में अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी नेमतों में हमेशा इजाफा करता रहे और हमें परेशानियों से हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन।